भी फट गया। कुछ नहीं। फट गया। उससे पहले चाय फट गई थी। पिछले 2-3 दिन से पता नहीं क्या ही हो, ना चाय रह रही है ना दूध रह रहा है, फट जाता है। जबकि रात में अच्छे से गर्म करके सोती हूँ, उसके बाद ये हाल है। कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर से ट्राई करते हैं। और ये है मेरे पास मिल्क पाउडर। होता ये है, देखो झगड़ा तो हर पति पत्नी के बीच में होता है और हमेशा खुश भी हो जाते हैं। झगड़ा होता है, मस्ती मजाक होता है, लेकिन कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं ना जो दिल को बहुत हर्ट करती है। फिर ऐसा लगता है ना कि बस शांत रहो, किसी से बात मत करो, कोई हमसे बात ना करे, कोई हमसे बोले ना, कोई हमें परेशान ना करे ना। मेरे साथ यही कंडीशन है। मैं जब कुछ ऐसा होता है तो मैं चाहती हूँ मुझसे कोई बात ना करे, मैं चुप रहूँ, मुझे कोई छेड़े ना। क्योंकि ना शांति सबसे बड़ा हथियार है। आप चुप रहो और फिर कभी ऐसा हो ना कि जब आप चुप भी रहना चाहते हो ना वहाँ भी आपको चुप नहीं रहने दिया जाता है, शांत नहीं बैठने दिया जाता है। बच्चे हैं, पति है, झगड़ा, मतलब आप कहीं सोचो ना, कहीं थोड़ा सा पीसफुल जगह चले जाओ जहाँ थोड़ी शांति मिले। तो ना ये माँओं की ज़िंदगी ऐसी होती है ना कि उनको लगता क्या है, ऐसा होता है कि उनका अपने लिए कुछ अधिकार ही नहीं बचा। वो कहीं खुद अकेले जा नहीं सकते हैं, कहीं अपने मन का कर नहीं सकती हैं, ठीक है, शांति नहीं देख सकती हैं। आप कहीं जाओगे ना, आप चलो एक रूम से दूसरे रूम में चले गए शांति के लिए कि ठीक है मूड ठीक नहीं है, मूड फ्रेश करना है, अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, आप दूसरे कमरे में चले जाओ तो बच्चे ना पीछे पीछे आ जाएंगे। क्या हुआ मम्मा, यहाँ क्यों लेटी हो, चलो बाहर, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए ना। तो ऐसा लगता है ना कि एक बार आप शादी कर लो और माँ बन जाओ, फिर आपकी ज़िंदगी पे कोई अधिकार ही नहीं है। तो मैं इधर ना वो तो जो था सो ख़त्म हो गया। पतिदेव मेरे चले गए ऑफिस, फिर मेरे को अपना वही डेली रूटीन करना था। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, पलंग ना ये बच्चे ऐसे कूदते फांदते हैं इसके ऊपर तो ये खिसक जाते हैं। तो मैंने क्या किया, दोनों पलंग के जो आपस में जो मिलते हैं ना पैर, उनको मैंने यहाँ पे बांध दिया, दोनों तरफ बांध दिया, ताकि अब खिसकेंगे तो दोनों एक साथ खिसकेंगे तो ये आगे पीछे नहीं होएगा। बच्चे कूदते हैं, बच्चे नहीं मानते। देखो बच्चों की तो अभी यही बचपना है, जब ये बड़े हो जाएंगे तब ये बात भी नहीं करेंगे। तो अच्छा है, यही है कि आप इन्हें खेल लेने दो। और मैं बेडशीट हमेशा बांध देती हूँ कि मैं बांधती नहीं तो इनके कूदने फानने से बेडशीट हमेशा अलग हो जाती है, तो मैं कॉर्नर्स बांध के टाइट कर देती हूँ। तो मेरे गद्दे जो है ना, वो मैट्रेस जो पतली वाली है, ज़्यादा जो 4 इंच 5 इंच की होती है वो नहीं है, मेरी 2.5 या 3 इंच की है मुश्किल से। तो सफ़र मतलब आप अगर कहीं आते जाते हो, आपका कोई एक जगह ठिकाना नहीं होता, तो आपके लिए इस टाइप की मैट्रेस बेस्ट रहती है। इनको रोल करके बांध दो, बहुत कम स्पेस लेती हैं। ये बेड शीट सारा, इसके बॉक्स के कवर वगैरह सारा ठीक करने के बाद मैंने इधर झाड़ू लगा ली। मेरी ना मुसीबत एक ही है कि मुझे ना कोई दूसरा कैमरा पकड़ने वाला नहीं मिलता, तो मुझे हमेशा ना स्टैंड पे लगा के सेट करना होता है कि मैं अपने वीडियो खुद ही बना लूँ। और देखो बच्चे बड़े हो जाएंगे, इन्हें थोड़ा आ जाएगा ना तो ये बना ही दिया करेंगे। देखो शुरुआत में किसी को कुछ भी एकदम से नहीं मिलता है, सबके वीडियो शुरुआत में अच्छे नहीं बनते हैं, सब मेहनत करते, धीरे धीरे ना जब आप करते रहते हो ना तो आपको आइडिया मिल जाता है। तो मैंने भी अभी से स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके मेरी वीडियो में प्रोग्रेस होएगा, आपको देखने को भी मिलेगा। जो चीज़ मैं नहीं कर पाती आप मुझे बता दीजिए, ऐसे करो वैसे करो, तो मैं वो चीज़ ज़रूर कोशिश करूँगी वो सारी चीज़ें करने की, अपनी वीडियोस को बेहतर बनाने की। तो इधर मेरा झाड़ू हो गया था सारे घर में। फिर मेरी आती है प्लेटफॉर्म के बारे में। पूरे घर में सबसे ज़्यादा गंदा जो हो जाता है वो होता है प्लेटफॉर्म किचन का।
क्योंकि इसमें बर्तन कचरा सारी चीज़ें आपको यहीं देखने को मिलेंगी। तो मेरी चाय और दूध जो फट गया था, अब ये क्या ना, हम रहते हैं 3rd फ्लोर पे, तो यहाँ क्या पहले क्वार्टर में थे, नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर था। गेट खोला, जूठन वगैरह हुई, साइड में फेंक दी। कुछ खाने पीने का ऐसा आइटम होता वही साइड में रख दिया, तो उधर ना नील गाय बहुत थी, तो मेरा कुछ भी वेस्ट नहीं जाता था, सारा गाय खा जाती थी, कुत्ते खा जाते थे। अब यहाँ बड़ा दुख होता है जब कुछ खाना बच जाता है ना, तो उसकी बहुत बर्बादी होती है, सारा कचड़े में जाता है। तो क्या कर सकते हैं, फिर मैं सारा कुछ ऐसे ही करती हूँ, सारा करके पन्नी में भर देती हूँ। सिंक में भी नहीं फेंकने की आदत है, चाय पत्ती वगैरह लोग वग डाल देते हैं सिंक में, मैं छान देती हूँ। सारा जितना भी पानी होता है ना, छन्नी से छान के उसको पन्नी में भर देती हूँ, फिर वो कचड़े में चला जाता है। तो वो बर्तन सारे साफ़ कर लिए थे, फिर मैं कचरा अपने बेटों को दे आई थी जाके, तो वो नीचे फेंकाया। प्लेटफॉर्म मैंने बस उतना ही क्लीन किया था। अभी मैंने इधर पोछा लगाने आ गई, तो आज इससे मोप से लगाना था खड़े होके, कमर दर्द होती है। माँ बनना ना बहुत आसान नहीं है। माँ बनने के बाद आप अपने शरीर के साथ इतना कॉम्प्रोमाइज़ करते हो ना, माँ बनने के लिए, आपको नहीं पता बाद में आपको क्या क्या झेलना पड़ता है। अभी जब से मैंने गंगानगर छोड़ा है ना, मेरी एक्सरसाइज वगैरह सारी बंद हो गई हैं। अकेले मेरा दिल ही नहीं करता करने का। और ऐसा नहीं कि मैंने पहले कभी अकेले की नहीं है, मैं पहले अकेले ही करती थी, लेकिन जब से मैंने वो योगा क्लासेस ज्वाइन की थी ना, फिर मैं ना साथ ढूंढती रहती हूँ। इधर सारा काम होने के बाद में मैंने गुन्नू को नहला दिया, उसे तैयार कर रही थी, बड़ा बेटा खुद तैयार हो जाता। तो ये सारा करते करते लगभग 12 साढ़े 12 बज गए थे, क्योंकि सुबह के टाइम पे जब मैं उठती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आकर आते हैं, मैं फिर पड़ी रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जगती नहीं हूँ, मैं ना जाके दूसरे रूम में लेट जाती हूँ, क्योंकि बच्चे दोनों का चिपक के सोते, कोई हाथ रख रहा है बच्चा, कोई पैर रख रहा है, और इसको तो छाती पे ही सोना होता है, तो पेट पे। ये अपना साइज़ और मेरा साइज़ देखता ही नहीं है कि अब मम्मी मेरे को नहीं। तो गुन्नू को तैयार करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। आज मैंने बनानी थी दाल अरहर की, साथ में करेले, रोटी और चावल। तो नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, दाल रख के और उसमें पानी नमक डाल के चढ़ा देती हूँ, पर आज मैंने अलग किया। आज मैंने दाल में ही सारे मसाले ऐड किए, हल्दी मिर्च धनिया नमक, और मैंने साथ साथ में प्याज लहसुन जीरा मिर्च, जीरा नहीं, प्याज लहसुन टमाटर और मिर्ची, ये ऐड करके मैंने इसको चढ़ा दिया। मुझे क्या करना था, इसको साथ में डाल के सिर्फ तड़का जीरा राई हींग से ही मारना था, तो मैंने इसे ऐसे चढ़ा के इसमें पहले से ही प्याज लहसुन वगैरह डाल दिया। उधर डुग्गू की डिमांड थी, मम्मी मैंगो काट दो, मैंगो खाना है। भाई वो सीजनी फल भी बहुत खाता है, अच्छे लगते हैं उसको, देखो खाने भी चाहिए बच्चों को। तो मैंने उसके लिए मैंगो काटा, और बाद में उसने बोला मुझे ऐसे नहीं चाहिए थे, मुझे तो आप नॉर्मली काट देते, मैं चम्मच से निकाल निकाल के खाता। मैंने कहा चलो अब तो हो गया है, अब ऐसे ही खा लो। उसको मैंने दे दिया, वो लेके चला गया था। फिर ये जो पन्नियाँ है ना यहाँ पे, जो डस्टबिन के लिए जो आती हैं, इसमें पता क्या एक अलग बात है, इसमें ना नीचे से एक रस्सी निकली होती है, जिससे आप बाद में से गांठ बांध सकते हो। तो वो मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की मिलती हैं। फिर प्लेटफॉर्म साफ़ करने के बाद में मैं करेले बनाने के लिए आ गई। तो मैं क्या करती हूँ, करेले कैसे बनाती हूँ, करेले को नॉर्मली गोल गोल काट लेती हूँ मैं छोटे छोटे पीसेस में, और मैं फिर ना सिंपल ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सिंपल पसंद है, सिर्फ नमक और हल्दी वाले जो क्रंची से बनते हैं वो। तो यहाँ मैं कचड़ा वचड़ा भर के प्लेटफॉर्म मैंने साफ़ कर दिया। फिर मेरे को बनाने थे करेले, तो मैंने गैस को, वो कुकर को दूसरे उस पर चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब जो जिस साइड का है उधर पास पड़ता है। तो मुझे छोटे वाले गैस पे बनाने थे करेले, तो मैं यहाँ पे आ गई। यहाँ मैंने अपनी लोहे की कढ़ाई में तेल डाला, तेल को गरम किया, और उसमें फिर मैंने चटकने के लिए कुछ भी नहीं डालते, फिर मैंने इसमें राई डाली थी, कि मतलब कुछ भी डाल दो, आपके ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डालो, नहीं डालना चाहो तो मत डालो। मैंने इसमें आधी चम्मच हल्दी और मैंने धुले हुए सारे करेले डाल दिए। उसके ऊपर से स्वाद अनुसार नमक डाला, और नमक आप ऐसे डालो कि आपको आइडिया रहे कि पकने के बाद थोड़ा कम हो जाएगा, उस हिसाब से डालो, वरना आप मतलब क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डालोगे तो फिर बाद में नमक ज़्यादा हो जाता है। तो नमक डाल के इसको अच्छे से चला दिया और इसको ढक दिया। अब इसको बार बार चलाना, फिर ये बन जाएगा। करेले छौंकने के बाद में फिर मैंने ये दूसरा कुकर उठाया, मैंने दूसरे कुकर में चावल चढ़ाए। मुझे खाने की थी जल्दी, मेरा खाना जल्दी बन जाए तो मैं बच्चों को खिला दूँ। मैंने यहाँ पे चावल दाल और ना इधर ये करेले
तीनों आइटम बनने को रख दिए हैं। अब मैं आटा लगाती हूँ। 3 चूल्हे थे तो मैंने तीनों पे एक एक आइटम जल्दी से बनने रख दिया। फिर मैं बगल में आटा लगाने लग गई। मुझे पता है क्या, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, आराम आराम से करते हुए। छोटा वाला बेटा खाना दो, हालांकि उसे खाना कुछ नहीं था, सिर्फ रोटी खानी थी। तो मुझे लग रहा था जब उसे रोटी खानी है तो मैं दाल चावल भी बना दूँ, क्योंकि बड़े वाले को भी उसी टाइम दे दूँगी। वो मांगता नहीं, उसको बोलना पड़ता है कि डुगू खाना खा ले। नील का वैसा हो गया कि नील सीख गया है मांगना। उधर वो सारी चीज़ें बन रही थी, फिर मेरे को याद आया मुझे कूलर में भरना है पानी। कूलर में दिन में 2 से 3 बार पानी भरना पड़ता है, पूरा दिन चलता है, और पूरा दिन चलने की वजह से इसमें क्या नाम पानी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ मैं डस्ट भी देख रही थी कि अंदर से लेके बाहर तक काफ़ी डस्ट है। मुझे अब कूलर की क्लीनिंग भी करनी होगी, और बीच बीच में मुझे अपना खाना भी देखना था। तो खाना कुकर में दाल वाले में पता नहीं पानी ज़्यादा हो गया क्या ना, तो उसमें ना निकल रहा था, इसीलिए मैं मसाले बाद में ही डालती, क्योंकि कई बार होता है पानी ज़्यादा होने की वजह से सीटी के साथ में ही पानी में मसाले भी बह जाते, फिर मसाले कम ज़्यादा हो जाते हैं, आइडिया नहीं लगता है। और मैं इधर सीटी का वेट करने लग गई कि अब आ रही अब आ रही अब आ रही। एक क्लिप मुझे सीटी की बनानी थी। फाइनली वो आ ही गई, मैं देख रही थी आने वाली है, क्या करूँगी बता नहीं सकती, कितना देर से ये आ गई। आटा लगाने के बाद में मैं आ गई इधर रोटियां बनाने, और हुआ कुछ ऐसा, साथ में क्या तीनों चूल्हे चल रहे थे, दिमाग तीनों पे मेरा था कि ये भी बनाना है वो भी बनाना है करके। और यहाँ पे ना ये हुआ, कढ़ाई मेरी गिर गई मेरे से। वो जो तवा था ना, तवे से धक्का लगा और वो स्लिप होके गिर गई। वो ऑलरेडी बहुत चिकनी है। अब ये शुक्र मनाओ ना मैं जली ना करेले फैले, ना मेरा काम बढ़ा। तो फिर मैंने कढ़ाई ट्रांसफ़र की दूसरे चूल्हे पे, और जो मेरा उठाने का तरीका था ना, वो भी 100% ऐसा था कि गिर ही जाए, लेकिन गिरा नहीं, बच गई। मेरी आदत क्या है ना, मैं हैंड टू हैंड जैसे काम मेरा जिस चूल्हे का ख़त्म हो जाता है या प्लेटफॉर्म पे कचरा फैला रहता है, मैं हाथ के हाथ साफ़ करती रहती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म है वो मैसी ना लगे, बहुत ज़्यादा गंदा ना लगे। क्योंकि जब आप सोचो कि ना सारा करने के बाद ही ख़त्म करेंगे ना, तो फिर वो बहुत गंदा लगता है। इसके हाथ के हाथ बर्तन, हाथ के हाथ प्लेटफॉर्म साफ़ करते रहना चाहिए। इधर मेरा तेल गरम हो गया था, तो मैंने उसमें पहले डाला जीरा, उसके बाद मैंने हींग डाली है इसमें चुटकी भर के अंदाजे में, और फिर डाली मैंने राई। ये सारी चीज़ें चटक रही थी, तेल गरम था। उसके बाद मैंने इसमें कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च भी डाली, क्योंकि हरी मिर्च ऑलरेडी दाल में पड़ी हुई थी। तो तेल कम था, और सूखी लाल मिर्च पहले मैं तोड़ के डालती, फिर मैंने साबुती डाल दी, तो मुझे उसे ना भूनने में दिक्कत हुई। अदरवाइज़ आप नॉर्मल भी आप गैस पे भी सेंक सकते हो ऐसे भी, पर सूखी लाल मिर्च अच्छी लगती है। बस मेरे तड़के में आज यही सामान था। और वैसे क्या होता है ना, जो सामान मैंने पहले ही डाल दिया वो चीज़ मैं तड़के में डालती हूँ। तो इधर मेरी दाल में तड़का लग गया। यार क्या कड़ी पत्ते की जो खुशबू आ रही थी ना, कड़ी पत्ता आप किसी में भी डाल दो, उसकी खुशबू जो होती है इतनी स्ट्रांग होती है, वो बाकी सारी खुशबू को दबा देती है। ये तड़का लग गया था। उसके बाद मुझे इसमें सिर्फ धनिया डालना था, और मेरी दाल बनके रेडी थी। धनिया तो डालती मैं बाद में, पहले मैंने ये गैस पे जो छींटे पड़ गए थे तेल के वो साफ़ किया। और इधर मेरे करेले जो थे लगभग तैयार हो गए थे। इसमें खट्टा करने के लिए मैंने इसमें ना 1 नींबू स्क्वीज़ किया था, तो एक क्या मतलब आधा नींबू था वो डाल के, और मेरे करेले भी बन के रेडी हो गए थे। धनिया काटी और मैंने धनिया को दाल में ऐड कर दिया, और दाल रेडी हो गई, करेले रेडी हो गए, राइस रेडी हो गए, रोटियां बन गई। टोटली खाना मेरा बन गया। फिर मेरे को सबसे पहले मेरे बच्चों को देना था। मैं जब गई डुगू के लिए थाली लगाई मैंने, और डुगू को देती सारी चीज़ें, वो खाता वो उस चॉइस के अकॉर्डिंग ही है। करेले वगैरह बोलती हूँ खा ले, लेकिन ना मुश्किल से खाता, फिर भी उसने लगभग आधे करेले जो मैंने दिए थे उसके आधे खा लिए थे उसने।
खाना है ना, बैठो जाके। आज मेरे हस्बैंड ना जल्दी आ गए थे क्योंकि 1:30 बज गया था और इनकी थी 24 वाली ड्यूटी, नाइट ड्यूटी भी थी, तो इनको जाना था जल्दी। तो ये आके इन्होंने बस थोड़ा बहुत रेस्ट किया है और फिर ये दूसरे कपड़े पहन के रेडी होके चले गए ऑफिस के लिए। यहाँ वो अपने बच्चे के साथ गेम देख रहे थे क्योंकि आजकल गुन्नू को जुनून सवार है गेम खेलने का। तो गुन्नू खेल रहा था रेसिंग, वाटर रेसिंग, पानी में आजकल गाड़ी चलाता रहता है, बोलता है देखो मुझे देखो मुझे। गुन्नू को खाना मैं खिला चुकी थी और डुगू अपने आप खाना खा रहा था। गुन्नू खाता तो है, थोड़ा बहुत अपने आप खाता है, ज़्यादातर मुझे खिलाना पड़ता है। तो मेरे को बोला था अब नहीं खाना, मेरा पेट भर गया। अपने पापा को बोल रहा था अब नहीं खाना, मेरा पेट भर गया है। मैं यहाँ नहा के रेडी हो गई हूँ। कुछ नहीं बोलो बोलो ना। अरे ये इसको बालों को ऐसे ऊपर रखा कर, डुगू ऐसे ऊपर करो बाल। ऊपर होते ही नहीं है, ये लो ऐसे किया। मैं नहा के रेडी हो गई गाइस और सारे काम से मैं फ्री भी हो गई हूँ और मैं अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और उसके बाद मिलती हूँ। क्या बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ? क्या बोल रही है डुगू भैया? क्या गिर जाएगा? तंग मत करो, जाओ यहाँ से। देखो क्या देखो? हो गया तुमने कुछ? दोनों बच्चों का झगड़ा ख़त्म होने के बाद इन्हें डांट के मैंने सुला दिया था और उसके बाद आई थी मेरे हाथ में टीवी। तो मैं अपना ये प्रोग्राम देख रही थी जो था डायनामाइट किस। बहुत अच्छा है, कोरियन ड्रामा अच्छा लगता है मुझे, कोरियन ड्रामा अच्छे लगते हैं। तो वो सारा देख के फिर मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करने लगी थी। फिर हम लोग सो के उठे हैं तो हस्बैंड मेरे आ गए थे ऑफिस से, उन्हें वापस से जाना था, नाइट ड्यूटी थी। तो मैं ना इसको खाना खिलाने लगी थी। नील ने खाना खाया है, फिर नील को फिंगर्स खाने थे। नील हार्ट नहीं बना रहा था, नील अभी भी मेरे बगल में ही बैठा है तो हंस रहा है। तो मैं किचन में आ गई, उनको खाना था क्या, फिंगर। तो खाना ना मैंने अपना सारा दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके फ्रिज में रखा। हस्बैंड मेरे जा चुके थे और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मैं खाना बाहर छोड़ ही नहीं सकती। आप यूँ समझ लो सुबह का खाना शाम को ख़राब हो रहा है, रात का गर्म किया हुआ दूध सुबह ख़राब हो जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, रोटी जो नहीं ख़राब होनी चाहिए वो रोटी में भी स्मेल आने लग जाती है शाम तक। इतनी गर्मी पड़ रही है, पता नहीं मेरा फ्लोर ही गर्म रहता है कि वाकई में गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो खाना सारा ट्रांसफ़र करने के बाद में मेरे को बनाने थे फ्राइज़। फ्राइज़ बनाने से पहले डुगू की डिमांड थी मम्मा दूध रोटी चाहिए। देखो मैं बताऊँ क्या, लॉकडाउन के टाइम में जब अपने घर गई थी अपने मायके, तो वहाँ मेरे बेटे ने खाना सीखा दूध रोटी। मतलब मम्मी थी मेरी, वो ना दूध में ऐसे रोटी को ऐसे अच्छे से महीन महीन मीस देती थी, मिसी टाइप की बना के, और डाल देती थी उसमें, दूध डाल देती थी और चीनी। इतना प्यारा इतना टेस्टी लगता था खाना। मुझे पर्सनली बताओ दूध बहुत पसंद है, मुझे तो अच्छा लगता है। सिर्फ मैं मेरी मम्मी का नहीं कर रही, जब हम भी अपनी नानी के घर जाते थे ना तो वहाँ पे हमें भी दूध रोटी मिलती थी। और वाकई में बच्चों के लिए ना बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। जब बच्चे कोई सब्ज़ी नहीं खाते हैं ना तो आप उन्हें, जब उनका मन नहीं करता तो आप उन्हें ना दूध में रोटी मीस के दे दो। ये ना उनको है, उनके हेल्थ के लिए भी अच्छे। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं ना, पतले होते हैं, उनके लिए भी अच्छा है, उनका वेट गेन होता है इस चीज़ से। तो ये मैं डुगू की रोटी बना चुकी थी और उसको बोल दिया था मैंने, जाओ इसको ले जाओ। इधर कढ़ाई में तेल गरम होने के बाद नहीं, गरम होने मैंने रख दिया था। फिर क्या होता है, नील को सिर्फ ये लंबे लंबे जो गोल गोल होते हैं ना बस वही खाने होते हैं। ये जो डिजाइंस में आते हैं फूल, कटोरियाँ और पता नहीं क्या क्या इसमें जो होते हैं ना, वो कम खाता है। मैंने हमेशा नोटिस किया है, वो सिर्फ फिंगर्स जो रहती हैं मैं सीख गई उसके साथ। पोले हम लोग बोलते थे इसको, पोले। तो वो ना पोले खाता है, बाकी सारी चीज़ें छोड़ देता था। तो मैंने क्या किया ना, आज मैंने पोले ही भी निकाल के बनाने।
तो रात को मैंने ना पोले बना के नील को खिला दिए थे। हस्बैंड जा चुके थे, फिर हम लोग ना सो गए, क्योंकि हस्बैंड नहीं तो जाहिर सी बात है जल्दी सोना रहता है। आखिर डरपोक जो हैं, ये मत समझना डरपोक है तो कोई भी आ जाएगा। ये सिर्फ कहने की बात है कि हाँ थोड़ी बहुत घबराहट होती है, इंसानों से नहीं होती है। ये जो हम रह रहे हैं ना जिस जगह पे, जो कब्रिस्तान है, बस उसकी वजह से थोड़ी घबराहट होती है, बाकी कुछ नहीं है। फिर आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ और आपको मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग।